My dear student, I am going to tell you about the degree of comparison. This is very interesting topic. Okay? आज मैं आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और शायद है आपको बड़ा आनंद आएगा पढ़ने में। चलिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ नोटेड किया है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब होता है तुलनात्मक अवस्थाएं। जो तुलना करने वाली, कंपेयर करने वाली अवस्थाएं होती हैं उनको डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। अब देखना है डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितनी होती है। सबसे पहले आपको बता दूं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो डिग्री होती है वो आपकी 3 प्रकार की होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती है? नंबर फर्स्ट होता है आपका पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री और नंबर सेकंड होती है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री और नंबर थर्ड होती है सुपरलेटिव। ये 3 टाइप्स की डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो गई। 3 डिग्री होती है आपकी, एक पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब यूज कहां होता है इनका वो आपको बता दें। पहले नॉर्मली रूप से हम आपको बता दें कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम कब करते हैं? जब किसी भी बात को सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप सामान्य रूप से जब बतलाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ओके? और कंपैरेटिव डिग्री कब आती है? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 थिंग्स होना चाहिए। 2 व्यक्तियों, 2 वस्तुओं, 2 स्थानों के लिए होता है। इसका डिफाइन कर दूं, जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण व दोषों की तुलना किसी दूसरे एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण व दोषों से की जाती है तब वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण व दोषों की तुलना किसी दूसरे एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण व दोषों से की जाती है तब हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और हमेशा याद रखें, देन इज यूज्ड आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री। हमेशा याद रखना, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हम देन का प्रयोग करते हैं, THAN। अब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कब करते हैं हम? जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण व दोषों की तुलना, जब कोई एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान हो और उसके गुण व दोषों की तुलना उस वर्ग के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के गुण व दोषों से की जाती है तब हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? फिर से एक बार देख लेते हैं। जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण व दोषों की तुलना उस वर्ग के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों से की जाती है तो वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। हमेशा ध्यान रखना है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया है? अब यूज बताते हैं किस तरीके से होता है। नॉर्मली रूप से अगर किसी के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार बतलाया जाए, जैसे मैंने कहा है राम इज ए फैट बॉय। राम इज ए फैट बॉय। अब इसमें पहले तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, डिग्री जितनी भी होती हैं एडजेक्टिव से बनती हैं। कितने बनती हैं? एडजेक्टिव से। जितने एडजेक्टिव होते हैं एडजेक्टिव से ही डिग्री क्रिएट होती हैं। जिस तरीके से आपकी वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं उसी तरीके से एडजेक्टिव की भी 3 फॉर्म होती हैं। अब वो क्या है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। 3 में हो गया ना? तो अब एडजेक्टिव से बनती है। एडजेक्टिव क्या होता है? सबसे पहले आपको एडजेक्टिव के बारे में जानना होगा। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफाई करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है ना? तो जब इनका कंपेयर किया जाता है किसी से, अगर एक व्यक्ति की कंपेयर दूसरे एक ही व्यक्ति से किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री, और एक व्यक्ति का कंपेयर अगर उस वर्ग के सभी व्यक्तियों से किया जाए तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। डन? चलिए आते, जैसे यहां पर लिखा है राम इज ए फैट बॉय। अब विशेषता बताइए, मैंने बताया तो आपको विशेषता बताइए, क्वालिफाई किया जाएगा। अब राम इज ए फैट बॉय। अब राम एक मोटा लड़का है तो मोटे की विशेषता बताई जा रही है। उसमें क्या बताया जा रहा है? मोटे की विशेषता। अगर एडजेक्टिव छांटने का एक सबसे अच्छा तरीका मैं बता दूं, बहुत बेहतरीन तरीका है कि अगर किसी भी हम नाउन या प्रोनाउन में कैसा, कैसी, कैसे और कितना, कितनी, कितने का प्रश्न करने पर जो भी उत्तर प्राप्त होगा आपको, वो आपका एडजेक्टिव होगा। ठीक है ना? कैसी भी सिचुएशन ले लो, अगर आपका कैसा, कैसी, कैसे और कितना, कितनी, कितने का अर्थ करने पर जो भी उत्तर प्राप्त होगा वो आपका एडजेक्टिव होगा। जैसे मान लीजिएगा यहां पर लिखा है राम इज ए फैट बॉय। राम कैसा लड़का है? आंसर में क्या आ रहा है? मोटा। आंसर में क्या आ रहा है? मोटा। मिल गया ना? जैसे मैं रीमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल,
अब रीमा कैसी लड़की है, आंसर में क्या आ रहा है, ब्यूटीफुल, ठीक है ना। मोहन इज ए बॉयज बॉय, मोहन इज ए बॉयज बॉय, मोहन कैसा लड़का है, आंसर मारा है बुद्धिमान लड़का है। डन। तो इस तरीके से कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने के प्रश्न पूछने पर जो भी उत्तर आता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। डन। आ जाते हैं तो यहां पर जब सामान्य रूप से किसी व्यक्ति के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप दर्शाए जाते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। आ जाते हैं कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कब करते हैं, जैसे मान लीजिएगा कभी किसी भी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोषों की तुलना किसी दूसरे एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोषों से की जाती है तो ऐसी सिचुएशन में हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा दो की कंपेयर किया जाएगा, जैसे मैंने कहा आपसे राम इज फैटर और देन श्याम, राम इज फैटर देन श्याम लिखा है, राम श्याम से मोटा है। अब यहां देख सकते हैं आप, यू कैन सी एट द बोर्ड कि कितने व्यक्ति हैं, एटलीस्ट टू, कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं। अब दो व्यक्तियों का कंपेयर किया गया है, क्या कंपेयर किया गया है, राम इज फैटर देन श्याम, राम श्याम से मोटा है, दो का है ना, दो का कंपेयर किया जाता है, राम की कंपेयर श्याम से की जा रही है। तो यहां पर जब दो की कंपेयर किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हो। मैंने बताया था कंपैरेटिव डिग्री के बाद सदैव आपको देन का प्रयोग करना है। किसका करना है, देन का प्रयोग करना। अब देखते हैं इसी को सुपरलेटिव डिग्री अगर बनाना चाहें तो किस तरीके से बनाएंगे, राम इज द फैटेस्ट बॉय इन द क्लास, राम इज द फैटेस्ट बॉय इन द क्लास, राम कक्षा में सबसे मोटा लड़का है, राम कक्षा में सबसे मोटा लड़का है। तो राम एक है और एक की कंपेयर पूरे ग्रुप से की गई है, ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट, क्लास मीन्स ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट, है ना। तो पूरे क्लास से जब की गई है तो क्लास में क्या एक ही स्टूडेंट होगा, बहुत सारे होंगे ना, पूरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है ना। तो वहां पर राम की तुलना पूरे क्लास से की गई है, पूरे ग्रुप से की गई है, पूरे समूह से की गई है। तो ऐसी सिचुएशन में हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसा कि बताया था मैंने, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आपको द का प्रयोग करना है, द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले सदैव द का प्रयोग होता है। तो राम इज द फैटेस्ट बॉय इन द क्लास, राम कक्षा में सबसे मोटा लड़का है। तो सबसे मोटा यानी कि सबसे मोटा लड़का है। अब तीनों डिग्री का थोड़ा नॉर्मली रूप बता दें, जैसे होता है अच्छा, अधिक अच्छा और सबसे अच्छा, ठीक है ना। कोई चीज को नॉर्मली रूप से अगर मैंने कहा है यू आर ए गुड बॉय, ठीक है, अच्छा है, और हम कहते हैं हाँ तुम ठीक हो, अच्छे हो, उससे भी अच्छे, तो क्या होगा, बेटर, ठीक है ना। और सबसे अच्छा बेस्ट, तो गुड, बेटर, बेस्ट, क्लियर हो गया ना। तो ये सिचुएशन में तीनों डिग्री का हम प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, सामान्य रूप से किसी के गुण व दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार बतलाए जाते हैं तो वहां पर हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और जब एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति के गुण व दोषों से की जाती है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जब एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण व दोषों की तुलना किसी दूसरे एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण व दोषों से की जाती है तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण व दोषों की तुलना उस वर्ग के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के गुण व दोषों से की जाती है तो वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, याद रखना, सदैव कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का प्रयोग होता है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग होता है। इतना डन। चलिए आगे लेकर के चलते। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब हमें पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाना। बड़ा आसान तरीका है, इस ट्रिक को याद कर लेंगे, आपको कभी भी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी किसी भी कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री को चेंज करते समय, ठीक है ना। चाहे उसे आप कंपैरेटिव बनाएं या सुपरलेटिव बनाएं, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, केवल इस ट्रिक को याद कर लेंगे। चलिए मैं बताने जा रहा हूं। तो अब मैं आपको वो तरीका, वो ट्रिक्स बताता हूं कि किस तरीके से एक आप पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्टली समझ लेंगे, कुछ डिग्री ऐसी होती हैं, कुछ एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री ऐसी होती हैं जिनके अंत में हम ER जोड़ दें तो कंपैरेटिव बन जाती है और EST जोड़ दें तो सुपरलेटिव बन जाती है, ठीक है ना। कुछ एडजेक्टिव की ऐसी डिग्री होती है जिनके अंत में हम ER जोड़ दें तो कंपैरेटिव बन जाएगी और EST जोड़ दें तो सुपरलेटिव बन जाएगी।
रूल बाय रूल मैं आपको समझाऊंगा। और पूरा ये ट्रिक याद कर लेना, कभी भी किसी भी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बनाते समय आपको कभी भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है ना। डन, चलिएगा। देखिए कुछ डिग्री तो मैंने बताया था ऐसी होती है जिसके आखिर में क्या जोड़ दें हम, ER जोड़ दें तो कंपैरेटिव बन जाएगी, और EST जोड़ दें तो सुपरलेटिव बन जाएगी। चलिए जिस तरीके से मैंने टाल, टाल है HICS, हाई है, ठीक है ना। जैसे टाल है तो टाल की क्या हो जाएगी, टाल, टालर, टालर, इसी में ER जोड़ते जाएंगे, TALLER टालर, और TALLEST टैलेस्ट, ठीक है ना। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, यानी कि लंबा, उससे अधिक लंबा और सबसे अधिक लंबा, ठीक है ना। लंबा, उससे अधिक लंबा और सबसे अधिक लंबा। इसके बाद हाई, ऊंचा, और हायर, HIGH, और इसी में ER जोड़ दें, हाई, हायर और हाईएस्ट, हाईएस्ट, ऊंचा, अधिक ऊंचा और सबसे अधिक ऊंचा। डन। इसी तरीके से हाई, हायर, हाईएस्ट, पुअर, सेलो, ठीक है ना, पुअर, पुअरर और पुअरेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ तो कंपैरेटिव डिग्री, कुछ पॉजिटिव डिग्री ऐसी होती हैं जिनमें हम इनके अंत में ER जोड़ दें तो कंपैरेटिव, और EST जोड़ दें तो सुपरलेटिव बन जाएंगी, ठीक है ना। और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, ग्रेट, डियर, क्लियर, ग्रेट, डियर, क्लियर, ये तरीके, इसी में सब में ER जोड़ते चले जाएंगे तो क्या, कंपैरेटिव, और EST जोड़ते चले जाएंगे तो सुपरलेटिव, ठीक है ना। अधिकांश डिग्री ऐसी होती हैं, अधिकांश होती हैं जिसमें ER जोड़ दे तो हम कंपैरेटिव बना देते हैं और EST जोड़ दे तो सुपरलेटिव बना देते हैं। डन। अब अगला रूल आपको लेकर के चलते हैं, नोटेट करना चाहे तो नोटेट कर दें, यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो हो जाएगा GREATER, ठीक है ना। और ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट, डियर, डियर और डियरर और डियरेस्ट, इसी तरीके से क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट, क्लियरेस्ट। इस तरीके से आप नोटेट कर लें इनको। चलिए रूल नंबर अगला, रूल नंबर नेक्स्ट क्या है, यदि किसी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में पहले से ही अगर ई है, समझ लेंगे इस रूल को, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में पहले से ही अगर ई लगा हुआ है तो हम ER नहीं जोड़ेंगे, याद रखना है, केवल R जोड़ देंगे कंपैरेटिव बन जाएगी, और केवल ST जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगी। कब, जब अगर किसी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में पहले से ही ई जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला है आपसे व्हाइट, लिखा यहां पर व्हाइट, पहले से ही ई जुड़ा हुआ है, पहले से ही ई जुड़ा हुआ है। अब ER नहीं जोड़ना है, दोबारा नहीं आएगा ना यहाँ, तो अब क्या करना, केवल R जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगी, और केवल ST जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगी। तो किस तरीके से हो जाएगा, व्हाइट, WHITER, व्हाइटर, और WHITEST, व्हाइटेस्ट। इस तरीके से समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, व्हाइट, व्हाइटर, व्हाइटेस्ट। और जिस तरीके से ब्रेव, BRAVE, लास्ट में ई आया है, देख रहे हैं अंतिम अक्षर ई है, तो अब इसमें क्या करेंगे, केवल हम R जोड़ देंगे तो हो जाएगा BRAVER, और ब्रेवेस्ट, BRAVEST, ब्रेवेस्ट। इस तरीके से। और अगला अगर देखना चाहे और देख लेंगे, वाइज, अब चलिए देखते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने आपको नोटेट किया है, सारे के सारे जितने एडजेक्टिव यहां पर पॉजिटिव डिग्री लिखी है सबके अंत में ई लिखा हुआ है। जैसे लिखा है व्हाइट, अंत में ई आया है, ब्रेव अंत में ई आया, वाइज अंत में ई आया है, वाइड है, जितने भी लिखे हुए हैं सबके अंत में क्या है, ई का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। लास्ट में ई होने पर तो हम ER नहीं जोड़ेंगे, केवल R जोड़ते जाएं और ST जोड़ते जाएं, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव नियमानुसार, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाइज है तो WISER, वाइजर,
WISEST, वाइजेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट, नाइस, नाइसर और नाइसेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, नोबेल, नोबलर, नोबलेस्ट, ट्रू, ट्रूअर और ट्रूएस्ट। चलिए इस तरीके से केवल हम आर जोड़ते जाएं कंपैरेटिव बना देंगे और एसटी जोड़ते जाएं तो सुपरलेटिव बना देंगे। कब? जब किसी भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में पहले से अगर ई जुड़ा हुआ है तो, ठीक है ना। डन। बी नोट। देखिए रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर नेक्स्ट है, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट है, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से पहले अगर कोई एक वॉवेल है तो हम ऐसी सिचुएशन में अंतिम अक्षर को 2 बार लिख करके ER जोड़ दें, कंपैरेटिव बन जाएगी, और 2 बार लिख करके EST जोड़ दें तो सुपरलेटिव बन जाएगी। कब? जब अगर किसी का अंतिम अक्षर कैसा है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवेल हो। ये अगर सिचुएशन किसी भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में आती है, अंतिम अक्षर आपका कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले कोई एक वोवेल हो, तो हम क्या करते हैं, जब भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाएंगे तो अंतिम अक्षर को मुझे कॉन्सोनेंट को 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 बार लिख करके ER जोड़ दें, कंपैरेटिव बन जाएगी, और 2 बार लिख करके EST जोड़ दें और तो सुपरलेटिव बन जाएगी, ठीक है ना। जैसे देखिएगा मैंने लिखा है आपका यहां पर फैट, FAT, अंत में क्या है? T है, और T से पहले क्या है? A है, T से पहले A, T आपका कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले आपका A का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या करना मुझे? अंतिम अक्षर को 2 बार लिख करके ER जोड़ देना है तो आपका कंपैरेटिव बन जाएगा, और अंतिम अक्षर को 2 बार लिख करके EST जोड़ देना है तो सुपरलेटिव बन जाएगा। डन। चलिएगा, जिस तरीके से फैट है तो क्या हो जाएगा? फैट, फैटर, FATTER, फैटर, और FATTEST, फैटेस्ट। इस तरीके से हम बना सकते हैं। जिस तरीके से मान लीजिएगा सैड, SAD, सैड, सैडर, SADDER, सैडर, और सैडेस्ट, सैडेस्ट। इस तरीके से अगर कोई अंतिम अक्षर आपको पहले से कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले कोई वॉवेल आता है, तो हमेशा ध्यान रखना है अंतिम अक्षर को 2 बार लिख करके हम ER जोड़ देंगे, कंपैरेटिव हो जाएगा। अंतिम अक्षर को 2 बार लिख करके EST जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव हो जाएगा। डन। चलिएगा नोट, और भी देख लेते हैं, जैसे रेड, थिन, और भी देख लेते हैं, वेट, हॉट, जैसा कि यहां पर देख रहे हैं आप, सभी जितने भी एडजेक्टिव की मैंने पॉजिटिव डिग्री लिखी है, सारी की एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट आया है, और कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल है। यहां पर देख लीजिए सैड है, सैड, डी आया है, और डी से पहले ए आया है, तो ये डी आपका कॉन्सोनेंट है और ए आपका वॉवेल है, तो डी से पहले वॉवेल आया है, तो क्या करना है? अंतिम अक्षर को 2 बार लिख करके ER जोड़ देंगे तो सैडर, SADDER होगा, और SADDEST, सैडेस्ट। डन। इसी तरीके से ये देख लेंगे, रेड लिखा है, जब रेड लिखा है तो रेड का क्या हो जाएगा? REDDER, रेडर, और REDDEST, रेडेस्ट। थिन लिखा है, थिन, अंतिम अक्षर N है, N से पहले I है, I आपका वॉवेल है, और N आपका कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवेल आया है तो अंतिम अक्षर को 2 बार लिखा जाएगा, तो यहां हो जाएगा THINNER, थिनर, और थिनेस्ट, थिनेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट, अंतिम अक्षर को डबल, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। इसी तरह फिट, फिटर, फिटेस्ट,
इसी तरह फैट, फैटर, फैटेस्ट, फैटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, डबल GER बिगर और BIGGEST बिगेस्ट, डिम, डिमर और डिमेस्ट, स्लाइम, स्लमर, स्लमेस्ट, स्लमेस्ट। डन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। यानी कि बस ये सिचुएशन को याद रख लेंगे आप। यदि किसी कंपैरेटिव डिग्री, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में पहले से अगर ई जुड़ा हुआ है तो केवल हम क्या करना है, अंतिम अक्षर को 2 बार लिख करके ER जोड़ देंगे, कंपैरेटिव और 2 बार लिख करके EST जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। डन, चलिए नोट कर लीजिए, नोटेड। नेक्स्ट रूल आपका, नेक्स्ट रूल है, अगर कोई सी आपकी पॉजिटिव डिग्री है और वो 2 या 2 से अधिक सिलेबल में है, किस में है, या 2 से है या 2 में या 2 से अधिक सिलेबल में है, तो क्या करते हैं, तो केवल उससे पहले हम मोर जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगी और मोस्ट जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगी। अब ये जानना है कि सिलेबल क्या होता है। सिलेबल वो वर्ड होते हैं जिनको हम डिवाइड कर सकें, ठीक है ना। जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के जो बनते हैं उन्हें हम 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के जो भी वर्ड बनता है उसे हम कहते हैं सिलेबल। 2 या 2 से अधिक सिलेबल कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा यहां पर लिखा है ब्यूटी, BEAUT बाई, अगर ऐसा लिखेंगे ब्यूटी अलग लिखें तो ब्यूटी होगा, BEAUT बाई, यही होता है ना। अगर इसी में मुझे प्लस फुल, FULL फुल जोड़ना है तो क्या करना है, याद रखना है, जब भी किसी के अंत में बाई होता है, अगर किसी के आगे उसके कुछ जोड़ा जाता है तो हमेशा याद रखना है बाई को हमें आई में तब्दील कर लेना पड़ता है, ठीक है ना। बाई को आई में बदल देते, इसके बाद लिखना पड़ता है। तो अब इसको जब लिखा मिला के लिखा जाएगा तो कैसे लिखेंगे, BEAUTIFUL, एक एल गायब हो जाता है। जब किसी फुल अलग लिखा होता है, फुल किसी में जब जोड़ा जाता है तो उसका एक एल को गायब कर दिया जाता है। अगर किसी के अंत में बाई होता है और बाई के आगे कुछ जोड़ना होता है तो उस बाई को आई में तब्दील कर दिया जाता है। डन, और वो नियम अभी मैं बता चुका हूं, बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए। डन, चलिएगा। अब जिस तरीके से मैंने बताया है कि 2 या 2 से अधिक सिलेबल वाले जो भी वर्ड होते हैं, जो भी आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है, उसके अंत में उससे पहले हम क्या जोड़ देते हैं, मोर जोड़ दें तो कंपैरेटिव हो जाएगी और मोस्ट जोड़ दें तो सुपरलेटिव हो जाएगी। जैसे मान लीजिएगा यहां पर यही लिख दूं मैं, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल, तो इसका कंपैरेटिव बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे हम, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है ना। इस तरीके से बनाएंगे हम, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक। और भी देख लेते हैं, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट हो जाएगा आपका मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। डन, और भी देख लेते हैं इसी प्रकार से। तो यहां पर देखना है, जैसे कि यहां पर लिखा लेबरियस तो हो जाएगा यहां पर मोर लेबरियस, मोस्ट लेबरियस। नेक्स्ट इंटेलिजेंट तो हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। हैंडसम, मोर हैंडसम, और मोस्ट हैंडसम। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग।
फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, और करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। चलिए बी नोटेड जल्दी फटाफट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, टेक केयर, थैंक्स।